जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी यूपी बोर्ड का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका जीवन परिचय, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितना लिखना ज़रूरी होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आप समझ लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखने के लिए ना आया हो, जिस साल इनका जीवन परिचय लिखने के लिए ना आया हो, ऐसा कोई साल नहीं है। हर साल आता है और इसके बारे में हम ये भी डिटेल में चर्चा करेंगे तो कि कितना लिखना है बोर्ड में, कितना लिखने पर आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाए और कितना आप लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, और कैसे लिखना है। तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कि कितना आपको लिखना है। सबसे ज़रूरी ये होता है ना कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं आपको बता दूँ कि बहुत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लिखा चीज़, जो मेन चीज़ होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए, बस। तो शुरू करते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा ने शुरुआत की जो उनकी शिक्षा थी वो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने यहीं से उत्तीर्ण की, यहीं मतलब मिर्ज़ापुर से, तथा इंटर की परीक्षा के लिए ये इलाहाबाद चले आए। किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छूट गई और इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। कुछ समय नौकरी करने के बाद स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़ बैठे। स्वाभिमान मतलब इनको अपना स्वाभिमान प्यारा था। इसी कारण बस बात बहस हुई और इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी तथा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्व अध्ययन से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद स्व अध्ययन मतलब खुद से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं को पढ़ा। सन 1908 ईस्वी में ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सह संपादक नियुक्त किए गए तथा बहुत समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक रहे तथा बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत वहीं हिंदी विभागाध्यक्ष बन गए। आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उस समय इनकी गिनती हिंदी के उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। यानी शुक्ल जी ने हिंदी के जो हैं वो विभागाध्यक्ष बन गए। शुक्ल जी ने अपना साहित्य जन्म पहल कविता में ही किया तथा अंग्रेजी व बांग्ला के कुछ अनुवाद भी किए। बाद में आलोचना इनका प्रिय विषय बन गया। इनका प्रिय विषय क्या बन गया? आलोचना। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। हिंदी के इसी प्रवर्तक आलोचक का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, ये तो इनका, बस आपको इतना लिखना है, कोई तामझाम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसके बाद आपको शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, इतना आपको लिखना है, इतना लिख दीजिए बस। और इसके बाद कुछ भी आपको तामझाम नहीं करना है। अलग से कुछ चीज़ें लिखना है, जैसे इनकी कृतियाँ हैं, शैली हैं। जैसे इनकी शैली हैं तो वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है, व्याख्यात्मक है, आलोचना, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक की शैली है। लेखन विधा क्या है भाई, कैसे लिखते हैं? आलोचना भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, ये नाटक भी लिखते हैं, पत्र पत्रिका लिखते हैं, काव्य लिखते हैं। तो ये आपको अलग से मतलब अलग से आपको लिखना है। अलग से आपको इनकी शैली डालनी है, भाषा डालनी है। जैसे आप यहाँ पर इनके लिखें, यहाँ पर आप लिख दीजिए रचना। तो रचना का आगे इनकी रचनाएं लिख दीजिए, जो भी इनकी रचना है, जैसे निबंध संग्रह, आलोचना है, साहित्य, इतिहास है, कहानी संपादक, आप ये रचना है, इनकी रचना करते हैं ना। शिक्षा आप जैसे इंटरमीडिएट तक पढ़ी है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, शैली क्या है, शैली आप लिख दीजिए। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे शॉर्ट में आपको लिखना है तो कैसे। देखिए, नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नाम डाल के पहले लिखिए, फिर जन्म डाल दीजिए, फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा, उसके बाद शुरू करिए ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने यहीं से उत्तीर्ण की। इसके बाद इंटरमीडिएट के लिए इलाहाबाद चले गए। इसके बाद आप ये सब लिखिए बात। फिर उसके बाद लिखिए आप शिक्षा इंटरमीडिएट, लेखन विधा, आलोचना, निबंध, नाटक, पटवर्ज्य। आप भाषा क्या है? शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। शैली क्या है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक की शैली। इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 में। साहित्यिक उपलब्धि क्या है? आलोचना के सम्राट, मतलब ये आलोचना बहुत करते थे। कोई आलोचना के, इनको क्या कहा जाता था? आलोचना के सम्राट। बस यही है, आप ऐसे ही लिखें, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ज़्यादा लिखने के प्रयास ना करिए। जो बात पूछा है, जो बात इम्पोर्टेंट है वही आप लिखिए। इसके बाद कुछ भी नहीं, ये ऐसे लिख के, ऐसे ये आपको लिखना है।